स्वागत है आपका हमारे मोक्षिका चैनल पर। विनीता मलिक की तरफ से प्रस्तुत है कक्षा 8 के लिए वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 1 ध्वनि। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला जी के नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने ध्वनि नामक कविता में अपने जीवन में आई हुई खुशियों और उमंगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहना चाहता है कि उसके हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन अभी अभी हुआ है, अतः उसकी मृत्यु अभी नहीं आई है। तो आइए पाठ 1 ध्वनि नामक कविता। इसका पहला पद्यांश है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। जैसा कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जीवन में खुशियां भरने की बात की है, वह निराश और हताश हुए लोगों को प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में उत्साह का संचार रखना चाहिए। वह कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे वन रूपी जीवन में अभी कोमल वसंत ने प्रवेश किया है। इसका अर्थ यह है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं आई है। कवि विरोधियों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में अभी अभी खुशी रूपी वसंत आया है। वह हृदय में नवीन उत्साह का संचार करते हुए अपने वन रूपी हृदय में दया, करुणा, कोमल, नरम और नाजुक वसंत रूपी खुशियों का आगमन करते हुए चल रहा है। चाहे कुछ भी आ जाए, कितनी ही निराशाजनक परिस्थितियां आ जाए, वह उन परिस्थितियों से न हार कर उनकी चुनौतियों का सामना करता है। इसलिए कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मृदुल जो आया है शब्द, इसमें तत्सम शब्द का प्रयोग किया है और तद्भव शब्दों का भी बखूबी वर्णन किया है। अभी अभी दोनों एक जैसे शब्द, अभी अभी दोनों का एक समान होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का अर्थ होता है एक मनोहर, मन को हरने वाली, मन को भाने वाली। प्रत्यूष सवेरा, शुभ है। कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी ही तो कोमल वसंत आया है और उस कोमल वसंत में हरे हरे ये पत्ते, यानी वृक्षों पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं। डालियां कलियां कोमल गात, जिस प्रकार से नव यौवन का संचार होता है, जिस प्रकार बचपन के बाद जवानी और जवानी के पश्चात बुढ़ापा आता है, तो इसमें कवि अपने युवा अवस्था का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि उसमें यौवन उचित
उत्साह का अभी संचार हुआ है। ये हरे भरे पत्ते रूपी नवीन भाव, कोमल डालियाँ, कलियाँ और उनको प्रेरणाएं देने वाले, उसके शरीर को प्रेरित करने वाले ये खुशियाँ उसे बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने को प्रेरित कर रही हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, कवि कहता है कि इन डालियों से, कलियों से जो उसके अंदर उत्साह भरा है, जो उसके अंदर आशाएं प्रस्फुटित हुई हैं, उन सपनों की तरह कोमल हाथ फेर कर मैं इन कलियों में नव जीवन का संचार करना चाहता हूँ, उन्हें नया जीवन प्रदान करना चाहता हूँ। उनमें मन को हरने वाली सुबह को जगाना चाहता हूँ। जिस प्रकार प्रत्येक सुबह हमारे लिए एक नवीन ताजगी लेकर आती है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि उसके जीवन में भी एक मनोहर सुबह आ गई है और जो आलस्य रूपी निद्रा उन्हें सता रही है, उन्हें दूर करना चाहता है। कवि का कहने का अभिप्राय है कि वह प्रत्येक इंसान के अंदर, प्रत्येक जनमानस को खुशी देने के लिए अपने सपनों को पूरा करके उन्हें अर्पित करना चाहता है और अपना जो अमृत है उनसे उनका क्या करेगा, उनका सिंचन करेगा, उस अमृत से उन सबका सिंचन करना चाहता है। इसमें भी तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जिला प्रयोग किया गया है। स्वपन, मृदुल, निद्रित, प्रत्यूष, ये सभी तत्सम शब्द हैं और तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं उनसे उत्पन्न, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। प्रकृति का मनोहर चित्रण किया गया है, यानी प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपने सपनों को सजीव करने का बीड़ा उठाया है। पुष्प पुष्प से तंद्र आलस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहता है कि प्रत्येक फूल यानी जो युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनसे नींद के बाद जो आलस्य चढ़ता है, उस लालसा को, उस नींद के बाद बढ़े हुए आलस्य को वह अपनी तरफ खींच लेगा और उनमें अपने नए जीवन का अमृत से उनको सींच देगा। जैसे ही वह नए जीवन का अमृत उन्हें प्राप्त होगा, वे भी हरे भरे उमंग से परिपूर्ण हो जाएंगे। यानी इसमें मानव मात्र के अंदर एक नवीन खुशी भरने की प्रयास किया गया है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मेरे हैं वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मैं उन सब विरोधियों को जो विरोध करते हैं, नव युवाओं का, उनके संचार का, मैं उन्हें ऐसा दरवाज़ा दिखाऊंगा कि वे जहाँ तक भी कहीं पहुँचा ना जा सके, जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, मैं उन्हें वह ऐसा दरवाज़ा दिखा दूंगा, उनमें ऐसा नव हर्ष, उनके अंदर नव यौवन की जो लालसा है वह भर दूंगा और जो कार्य करने की उनकी आशा है वह किरण उनमें जगा दूंगा। कवि कहता है अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि कवि ने जो आशा, जो उम्मीद, जो लालसा प्राप्त की है, वह कहता है कि उसको मैं अभी प्राप्त करके ही रहूँगा, अभी मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें कवि निराला जी ने यह बताया है कि हमें हताशा और निराशा को छोड़कर खुशियों की असीम सीमा को प्राप्त करना है, क्योंकि मृत्यु उसकी निकट नहीं है, उसे अभी जीना है। सोई हुई और निराश कलियों को सूर्य के प्रकाश की भांति नया जीवन देना चाहता है। अतः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक आशावादी
कवि माने जाते हैं, जो युवा वर्ग में अपनी चेतना सींचना चाहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।